आपकी स्क्रीन पर इस समय जो वीडियो चल रही है वो इस देश के मरते हुए लोकतंत्र की परिचायक है। जी हां, इस देश के नेता प्रतिपक्ष को यानी कि राहुल गांधी को सड़क पे घसीटा जा रहा है। डिमांड क्या थी? महज इतनी कि छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की कल दिल्ली पुलिस ने, उसकी बाबत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आकर के वहां मुलाकात करें। और कहां करें? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अपने घर के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी वहां थे। और इसके अलावा वहां पर मौजूद थे वीडी सतीशन, वहां मौजूद थे डीके शिव कुमार, यानी कि मौजूदा 2 मुख्यमंत्री। इसके अलावा पवन खेरा जी, इसके अलावा प्रियंका गांधी जी और ना जाने कितने ही सांसद। लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में हमने देखा है तानाशाही का आलम क्या होता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ खबर की बात नहीं करूंगा, मैं दिल की बात करूंगा। और शायद आज की तारीख के बाद मुझे अगर पत्रकारिता का चूल्हा उतार कर फेंकना पड़े, ये कपड़े जो मैं पहनता हूं ये उतार कर फेंकना पड़े, तो मैं फेंक दूंगा और मैं आंदोलन करूंगा। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा एक संस्थान है और आज की तारीख में मुद्दा के सामने कई विकट समस्याएं हैं। मसलन एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर ये इस बात की परिचायक है कि इस देश में नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके से घसीटा जाता है। मोदी जी जो देश के बाहर जाकर के ये कहते हैं कि भाई मैं तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, दरअसल उन्होंने आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया है। जी हां, कत्ल हो गया डेमोक्रेसी का। देश का नेता प्रतिपक्ष सड़कों पे घसीटा जा रहा है। सिर्फ किस लिए? इसलिए क्योंकि मोदी जी के एक मंत्री जी वहां पहुंचे थे और मोदी जी के मंत्री ने राहुल गांधी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करी। कहा कि भाई साहब बातचीत कर लेते हैं। राहुल ने कहा हु द हेल यू आर, करेंगे बात, लेकिन तुमसे क्यों करें? मैं देश का नेता प्रतिपक्ष हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। लिहाजा अगर बात होगी तो बात होगी सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि मैं शैडो प्राइम मिनिस्टर हूं। और उसके बाद राहुल गांधी के घसीटने का यह दृश्य आपके सामने है। बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, मैं आपको पवन खेरा जी ने जो वीडियो अपना जारी किया है वो अब आपको सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए पवन खेरा क्या बता रहे हैं, क्या हुआ आज की तारीख में। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर
बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। सुना आपने राहुल गांधी के साथ बदतमीजी, प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी, और यह अगर किया है जो हम सबके सामने है तस्वीरों में, तो निश्चित तौर पर इस देश में अब मोदी जी ने अपनी कुर्सी छोड़ने की शायद तैयारी कर ली है। इससे पहले क्या क्या हुआ था, क्या कर दिया था भला राहुल गांधी ने, अब जरा उस बात को भी समझते हैं। कल यानी कि 20 जुलाई की तारीख, इस देश में, इस देश की राजधानी में, यानी कि भारत के दिल्ली में सड़कों पर युवा पीटे जाते रहे। दिल्ली पुलिस बेरहमी से उनकी आवाजों को दबाने का काम करती रही, और इन सब चीजों के बीच आज की तारीख में विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई। राहुल गांधी सबसे पहले ओम बिरला से मिलने गए। ओम बिरला से कहा सदन में इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, तो ओम बिरला का जवाब था सरकार से पूछ लेता हूं पहले हुजूर से पूछे बिना कैसे करूंगा। यह जवाब था इस देश के लोकसभा के अध्यक्ष का, स्पीकर का। उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई, स्थगित हुई। राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने जो घायल छात्र थे उन सबसे मुलाकात करी, और उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने एक कॉल की। उसने सीधे तौर पे कहा कि मोदी जी जो कल की तारीख में संसद भवन से भागकर अपने गुफा में जाकर के छिप गए थे, आज उनके गुफा के बाहर हम प्रदर्शन करेंगे। पहुंच गए कांग्रेस के तमाम नेता। राहुल गांधी पहुंचे, डीके शिवकुमार पहुंचे, वीडी सतीशन पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, पवन खेरा पहुंचे, सब लोग पहुंच गए। और जब सब लोग पहुंचे तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ जनाब। बस इतना हुआ कि उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट करके कहा कि जो भी देशभक्त है, आज की तारीख में आप कुछ मत करो, मोदी जी के घर के सामने आ जाओ। और इस ट्वीट के क्या मायने हैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। और सबसे पहला जो आदमी आया वहां पे जानते हैं कौन आया? कोई और नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के। वो पहुंच गए अपने दलबल के साथ, कहा कोई बात नहीं राहुल भाई, आई एम विद यू। और इससे पहले क्या क्या हुआ था जानते हैं आप? राहुल ने अपने हाथों में हथकड़ी पहनाकर दिल्ली पुलिस को कहा घसीटना है तो घसीट लो यहां से। और दिल्ली पुलिस इतनी बेशर्म है कि उसने राहुल गांधी को घसीट लिया। अभी थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी मिली है कि मॉडल टाउन में इस समय कांग्रेस के तमाम नेता वहां लेके गई हुई है दिल्ली पुलिस। मैं वहीं पहुंच रहा हूं, लिहाजा बने रहिएगा साथ में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।